हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीओ लेवल के टू पैरेलल रोज वाले कॉन्सेप्ट्स जो पजल्स होते हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ द पर्संस हमारे पास 14 जो है वो गिवन होंगे। और जो रो 1 होगा उसमें पी क्यू आर एस टी यू वी होगा जो कि साउथ फेस करेगा। रो 2 में ई एफ जी एच आई जे के जो कि नॉर्थ फेस करेगा। इस तरीके से हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि 3 स्टेप्स होते हैं जिनमें आपको पजल को सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप, ये चीजें आपको फोकस करनी है कि टोटल उसमें कितने लोग हैं। रो 1 जो है उसका डायरेक्शन कहां के लिए है, साउथ है या नॉर्थ है। और जो रो 2 है उसका डायरेक्शन कहां पे है, नॉर्थ है या साउथ है। टोटल एक रो में कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में आपको ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ करना है, जैसे आपको ये इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट स्टेप वाली इंफॉर्मेशन पता चल जाती है तो सेकंड स्टेप आपका उसको ड्रॉ करना होता है। यानी आपको एक लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ करनी है, और एक लाइन ऐसे यहां पे ड्रॉ करनी है, और एक लाइन ऐसे यहां पे ड्रॉ करनी है, और एक लाइन ऐसे यहां पे ड्रॉ करनी है। मिनिमम आपको 2 लाइंस पहले ही, मतलब 2 पेयर्स की लाइंस पहले ही ड्रॉ कर लेनी है। एग्जाम हॉल के अंदर भी ऐसे ही करना है ताकि आप अपना टाइम बचा सको। 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन। ठीक है, अब ध्यान से आपको यह चीज नोटिस करनी है कि हमेशा जब भी मैं रो 1 को लेता हूं, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं रो 1 लेता हूं तो रो 1 हमेशा जो साउथ वाली डायरेक्शन होती है उसको मैं हमेशा ऊपर वाली लाइन में क्या करता हूं, प्लेस कर देता हूं पर्संस को। और जो नीचे वाली लाइन होती है उसमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रखता हूं, क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है उससे हम लोग काफी फेमिलियर होते हैं, तो हम नॉर्थ वाली जो कंडीशंस होती हैं उन्हें आसानी से बिठा पाएं। तो इसीलिए मैं रो 1 को जो होगा, जो भी मेरा रो 1 होगा उसको हमेशा साउथ डायरेक्शन वाले को मैं हमेशा ऊपर की जगह पे लूंगा, और नीचे की जगह पे मैं हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन वाले को ले लूंगा। तो तुरंत आपको इसको डायरेक्शंस जो है वो पहले ही दे देना है। ये साउथ होगा और ये वाला जो पर्सन होगा वो कहां पे होगा, जितने भी आपके वो नॉर्थ में होंगे। डन हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप, आपको ये चीजें जो है तुरंत एकदम से आंखों के सामने ले आनी है कि कितने पर्सन हैं, कौन से पर्सन किस साउथ में, कौन सा नॉर्थ में, कौन सा रो। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप में वो कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करना है। अब आपको इस लैंग्वेज को डिकोड करना इस वीडियो का मेन मोटिव रहने वाला है कि कॉम्प्लेक्स आपकी जो लैंग्वेज होती है उसे कैसे डिकोड करना है वो सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द वन हु फेसेस एफ sits third to the left of R, who does not sit second from one of the ends। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जब आपको लगे कि थोड़ी सी लाइन क्या है, डिफिकल्ट है, तो हमेशा आप कंडीशन को इधर इस डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैसे, आर के लेफ्ट पे, थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन बैठा होगा, एफ बैठा होगा, और एफ जो है वो फेस कर रहा होगा उस पर्सन को, यानी कि द वन हु फेसेस एफ। यानी कि देखो सिंपल सी बात, ये जो पर्सन है, ठीक है। और एक और चीज जो मैं बताना आपको भूल गया था वो ये है कि इसके बगल में आपको लिख लेना है कि ये पी क्यू आर एस टी यू वाली लाइन आप यहां पे बिठाओगे, और जो आपका ई एफ जी एच आई जे के वाली लाइन होगी वो आप यहां नीचे बिठाओगे। ये आपको लिख लेना है। क्यों लिख लेना है, ताकि जब आप कंडीशंस में आप यहां पे अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता हो कि जो पी क्यू आर एस टी यू है वो आपको इस लाइन में बिठाना है, ई एफ जी एच आई जे के से रिलेटेड जो भी कंडीशन होगी वो आपको इस लाइन में बिठानी है। ये चीजें आपको पता हो, इसीलिए बगल में छोटा छोटा पी क्यू आर एस टी यू वी और ई एफ जी एच आई जे के लिख डालो। ठीक है, पजल स्टार्ट होने से पहले ही मतलब यहां पे लिख डालो जब आप ये ड्रॉ कर लेते हो तो उसी समय। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि वो द वन मतलब वो पर्सन जो फेस करेगा किसको, एफ को फेस करेगा। यानी कि इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा और एफ मेरा कहां आएगा, नीचे। मैंने नीचे क्यों बनाया, क्योंकि मैंने एफ कहां पे प्लेस करना है, नीचे वाली लाइन में। तो इसीलिए ये जो ऊपर वाला पर्सन होगा जो एफ को फेस करेगा, मतलब उसके अपोजिट में होगा, वो सिट करेगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। यानी कि ये वाला पर्सन जो एफ को फेस करेगा ये आर के लेफ्ट में होगा, कितना, थर्ड। थर्ड मतलब 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2 का गैप छोड़ के। तो 2 का गैप छोड़ के किसके, आर। देखो आर इधर कर रहा हूं मैं, लेफ्ट इधर कर रहा हूं, 1 और 2 गैप छोड़ के ये वाला जो पर्सन होगा, ये पर्सन जो एफ को फेस कर रहा है, ये पर्सन आर के लेफ्ट पे 2 गैप छोड़ के होगा। सर ये आर का लेफ्ट कहां है, ये तो राइट है। नहीं, ये आर का लेफ्ट है, क्योंकि आपको आर इधर
बिठाना है। और जब आप इधर बिठाओगे इस लाइन में, तो देखो ध्यान से, ये एरो नीचे की तरफ है, ये इस तरफ के लिए आपका राइट हो जाएगा और ये इस तरफ के लिए आपका लेफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही माइंड में कर लिया था कि आर के यहां लेफ्ट पे 2 का गैप छोड़ के जो भी पर्सन होगा वो किसको फेस करेगा, एफ को फेस करेगा। एक और बात इसने कही है हु के बारे में। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंग्लिश में पढ़ा है, हमेशा अपने से पिछले वाले के बारे में बात करता है, यानी कि आर। आर डजंट सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, यानी किसी भी एंड से आर सेकंड पे नहीं बैठेगा। अब ये देखो आर इसी लाइन में कहीं ना कहीं पे बैठेगा, बट यहां पे आर नहीं बैठेगा और यहां पे आर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पोजीशन है और इसने साफ साफ मना किया है कि सेकंड पोजीशन पे आर नहीं बैठ सकता। तो आर यहां पे भी नहीं बैठेगा और आर यहां पे भी नहीं बैठेगा। डन हो गया। अब आर को कैसे बिठाना है ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने आर लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि देखो अगर मुझे कहीं ना कहीं से तो पजल को स्टार्ट करना है ना, तो आर में यहां के रखूंगा एक और ये 2 गैप छोड़ूंगा, और ये जो तीसरा पर्सन होगा, ये डब्बे वाला, ये जो तीसरा पर्सन होगा ये किसको फेस करेगा? ये यहां पे एफ को फेस करेगा। अब आप बोलोगे सर आर यहां पे भी तो बिठा सकते हैं, यहां पे नहीं बिठा सकते। अभी तो ऊपर कंडीशन में इन्होंने कहा कि आप किसी भी एंड से अगर आर को लेके आओगे तो सेकंड वाले एंड यानी कि सेकंड वाली पोजीशन पे नहीं बिठा सकते। सामने इधर ऊपर लिखा हुआ था डजंट सिट एट द सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, तो इसका मतलब आप आर को इधर आगे लेके चले जाओ, इधर बिठा दो, लेकिन ये आप सेकंड कंडीशन में बिठा दो। यहां पे आर इधर पे बिठा दो, ये एक और ये 2 गैप छोड़ के लेफ्ट में ये जो तीसरा पर्सन होगा डब्बे वाला, ये फेस करेगा एफ को। ये देखो एफ को फेस करेगा। और अब उसके बाद आगे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यानी एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? एफ के इमीडिएट राइट में ई बैठेगा, एफ के इमीडिएट राइट में ई बैठेगा। डन हो गया? डन। ओनली 2 पर्सन सिट करेंगे बिटवीन वी के बीच में एंड द वन हु फेसेस ई, यानी कि ई जिसको भी फेस करेगा वी और उसके बीच में कितने का गैप होगा? 2 का गैप होगा। समझ में आई? यानी ई जिसको भी फेस करेगा इस पर्सन के बीच में और वी के बीच में 2 का गैप। अगर आप इधर के लिए जाओगे तो 1 और 2, पर वी के लिए तो जगह ही नहीं है, तो इधर के लिए जाओ इस तरफ के लिए, तो 1 और ये 2, तो वी यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? ई जिसको भी फेस करेगा, फेस मतलब ई के जो भी अपोजिट में होगा वो पर्सन और वी के बीच में 2 का गैप होगा, तो ये आ गया 2 का गैप और ये आ गया ई के अपोजिट वाला पर्सन। सेम यहां पे आपको यही फॉलो करना है। ई के जो भी अपोजिट होगा मतलब ये वाला पर्सन, इसके बीच में और 1 और ये 2, तो वी यहां पे हो जाएगा। वी और इस पर्सन के बीच में कितना गैप होगा? 2 का गैप होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वी, यानी कि वी के राइट पे, तो वी का राइट किस तरफ? इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये देखो एरो नीचे की तरफ है। तो जितने भी पर्सन वी के राइट में होंगे वो हमेशा कितने होंगे? 1 ज्यादा होगा देन द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, यानी कि जे के राइट में, जे के राइट में जितने भी पर्सन होंगे, मान लो अगर एक्स पर्सन होंगे तो वी के राइट में हमेशा उससे 1 ज्यादा होगा। तो इसी बात को आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि जितने भी वी के राइट में होंगे, मान लो अगर वी के राइट में एक्स होंगे तो जे के राइट में कितने हो जाएंगे? उससे हमेशा 1 कम हो जाएगा, मतलब x - 1 हो जाएगा। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास वी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वी मेरे पास गिवन था। वी के राइट में सिर्फ 1 पर्सन है, तो अगर आप v के राइट में 1 पर्सन मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और यहां पे x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। मतलब j के राइट डायरेक्शन में कितने पर्सन होने चाहिए? 0। तो मतलब j कहां पे आ जाएगा? एंड पे आ जाएगा, तभी तो j के राइट में कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब सेम यहां पे फॉलो करो, v के इधर राइट डायरेक्शन में 1 2 3 हो गए, तो मतलब j के उस तरफ हमेशा उससे 1 कम होगा, यानी j के इस तरफ हमेशा कितने होंगे? j के राइट में 1 और ये 2 पर्सन हो जाएंगे। डन। तो इतनी बड़ी लाइन हमने, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइन सॉल्व कर दी जस्ट विद इन सेकंड्स। द वन हु फेसेस टी, वो पर्सन जो टी को फेस करेगा, टी कहां होगा? इधर ऊपर। तो इसको जो भी पर्सन फेस करेगा, मतलब जो पर्सन मेरे पास गिवन नहीं होता मैं उसको बॉक्स बना देता हूं। तो इसने क्या कहा? तो वो पर्सन जो टी को फेस करेगा वो इमीडिएट नेबर होगा जे का, यानी जे का जो इमीडिएट नेबर होगा वो किसको फेस करेगा? टी को फेस करेगा। सेम यहां पे भी जे का जो इमीडिएट नेबर होगा वो टी को फेस करेगा। शिट, यहां पे तो वी है, नहीं, जे का इमीडिएट नेबर क्या सिर्फ यही वाला पर्सन है? क्या जे का इमीडिएट नेबर ये वाला पर्सन नहीं है जो कि एफ है? तो एफ किसको फेस करेगा? यहां पे टी को फेस करेगा। यहां पे जे का एक ही इमीडिएट नेबर था जो ये वाला पर्सन था, जिसको मैंने टी कर दिया कि उसको किसको अपोजिट होगा? उसके अपोजिट टी हो जाएगा। ठीक, डन हो गया यहां तक, ये भी डन हो गया। एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, यानी कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स टी और यू के बीच में बैठेंगे। देखो टी यहां पे है,
1 2, तो यू यहां बिठा दूंगा, तो फिर तो इसके बीच में इवन नंबर्स हो गए, मुझे ऑड नंबर बिठाने हैं, और जो मेरा 1 होता है वो भी ऑड नंबर होता है, तो टी यहां पे हो जाएगा, एक का गैप छोड़ के यू को यहां बिठा दूंगा। क्यों? क्योंकि टी और यू के बीच में मुझे ऑड नंबर्स में पर्संस को बिठाना है। तो अगर मैंने यू यहां बिठा दूंगा फिर तो 2 लोग बीच में आ जाएंगे और 2 तो इवन हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब टी यहां पे है 1 2 3, तो मैं यू को यहां बिठा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने यू यहां बिठा दिया तो फिर तो 4 लोग बीच में आ जाएंगे और 4 लोग तो इवन हो जाएंगे, मुझे ऑड नंबर ऑफ पर्संस बिठाने हैं, इसलिए टी यहां पे और 1 2 3 गैप छोड़ के यू यहां पे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, यानी कि K के लेफ्ट पे एक का गैप छोड़ के कौन बैठेगा? G बैठेगा। ये वाली कंडीशन मेरे पास बच गई है। और आगे है हु, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन जो के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो के होगा वो सिट करेगा एट वन ऑफ द पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ आई, यानी कि आई के लेफ्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे ये के भी बैठा होगा। एक तो के लेफ्ट में एक का गैप छोड़ के जी बैठा होगा, साथ ही साथ में आई के लेफ्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पोजीशन पे कौन बैठा होगा? के बैठा होगा। वन ऑफ द पोजीशन, वन पोजीशन नहीं बोला है, वन ऑफ द पोजीशन मतलब किसी ना किसी एक पोजीशन पे बैठा होगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, के को मैंने यहां पे लिख दिया और उसके लेफ्ट में एक का गैप छोड़ के जी को यहां लिख दिया, और आई को मैंने यहां लिख दिया क्योंकि आई के लेफ्ट में मुझे के चाहिए, तो मैंने डन कर दिया। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 स्पेसेस हैं, अगर मैं के यहां लिख दूंगा सबसे पहले यहां, तो के लेफ्ट में एक का गैप छोड़ के जी इधर आ जाएगा, लेकिन फिर ये जो के है ये आई के लेफ्ट में होना चाहिए, तो अगर मैंने के को ही यहां पे बिठा दिया तो इधर तो कोई जगह बचेगी नहीं जहां पे मैं आई को बिठा सकूं, क्योंकि मुझे आई के लेफ्ट में के को भी तो बिठाना है। तो मैं के को यहां बिठा दूंगा, उसके लेफ्ट में एक का गैप छोड़ के जी को यहां बिठा दूंगा और आई को इस के पीछे बिठा दूंगा, तभी तो आई के लेफ्ट में के आ जाएगा, के लेफ्ट में एक का गैप छोड़ के जी आ जाएगा। और जो लास्ट पर्सन था मेरा एच, वो एच के लिए सिर्फ एक ही जगह बची हुई है, तो मैं यहां भर दूंगा और यहां पे भर दूंगा, लास्ट जो मेरा एच बचा हुआ था वो यहां पे भर दूंगा। ठीक है, डन हो गया। अब द वन हु फेसेस एच, यानी कि वो पर्सन जो एच को फेस कर रहा है वो सिट करेगा थर्ड टू द राइट ऑफ एस, यानी एस के राइट डायरेक्शन में 1 और 2 का गैप छोड़ के वो वाला पर्सन होगा जो किसको फेस कर रहा है? जो एच को फेस कर रहा है। डब्बा बना दो, ऐसे बना दो, एच को जो पर्सन फेस कर रहा है वो कहां बैठा होगा? एस के राइट में 2 गैप छोड़ के, यानी कि एच को फेस करने वाला बंदा कौन है? ये वी है। ये वी 1 और 2 गैप छोड़ के, यानी एस यहां होगा और एस के राइट डायरेक्शन में 1 और 2 गैप छोड़ के ये आ गया वी यहां पे। डन हो गया। इधर भी ऐसे ही करो, यानी कि आपको इस वी को एस के राइट डायरेक्शन में यानी 1 और 2 गैप छोड़ के वी को कहां बिठाना है? यहां पे बिठाना है। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। अब इसने मुझसे क्या कहा है? जो एक सेकेंड, यहां पे एच भी तो देखो, एच कहां पे है? एच यहां पे है, तो एच जिस भी पर्सन को फेस कर रहा है यानी कि ये वाला पर्सन, ठीक है, क्या लिखा है? द वन हु फेसेस एच, एच जिस भी पर्सन को फेस कर रहा है वो पर्सन एस के राइट पे होगा, यानी कि एस के राइट पे होगा 2 का गैप छोड़ के। समझ में आया? एच जिस पर्सन को फेस कर रहा है वो वाला पर्सन एस के राइट डायरेक्शन पे 2 का गैप छोड़ के बैठा होगा। यहां पे एच किसको फेस कर रहा है? वी को, तो इसलिए मैंने एस यहां बिठाया क्योंकि उसके राइट डायरेक्शन पे 1 का 2 गैप छोड़ के वी यहां आ जाएगा। यहां एस यहां आ जाएगा, 1 2 गैप छोड़ के यू यहां पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने एच को जो बंदा फेस कर रहा है उसके बारे में बात करना है। अब पी डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि पी जो है वो किसी भी रो के एंड पर नहीं बैठेगा। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, यहां पे मेरे पास एक स्पेस ये बची है और एक स्पेस मेरे पास ये बची है, मतलब दोनों स्पेसेस जो हैं वो एंड वाली स्पेसेस बची हैं। तो अगर मैंने मान के चलो कि P यहां लिख दिया, तो मतलब अगर P यहां पे नहीं लिखा तब भी मुझे P को यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब दोनों ही स्पेसेस एंड वाली स्पेसेस बच गई हैं। तो P को किसी ना किसी एक एंड वाली पोजीशन पे तो बिठाना ही पड़ेगा, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत। बट यहां पे देखो, एक ये वाली स्पेस छूट गई है और एक ये बीच वाली स्पेस छूट गई है, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि P जो है वो एंड पे नहीं हो सकता, तो मतलब P कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा सेंटर में। तो जो बच गया मेरे पास, कौन बच गया? Q, तो Q यहां पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका पजल यहां पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि मुझे आपको ये पजल सॉल्व मतलब समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और भी ऐसी जैसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।